हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करियर इन नेटवर्किंग फील्ड। आप अपना करियर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग फील्ड में किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कोर्स है ये कौन पढ़ सकता है? ये कोर्स 10th 12th या फिर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट के लिए गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो फ्यूचर में अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी एनालाइज़र या क्लाउड एक्सपर्ट अपने आप को वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत जो होती है वो होती है कंप्यूटर हार्डवेयर से। तो एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है, इसमें आप जो डेस्कटॉप है जो लैपटॉप है इसका रिपेयरिंग सीखते हैं। जैसे मदरबोर्ड, एसएमपीएस मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर और अदर जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेस होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, उसके ट्रबल शूटिंग, ये सब कुछ जो होता है एडवांस हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर में आता है। आज देखिए हर एक के घर में कंप्यूटर है, ऑफिसेस में कंप्यूटर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। तो जहाँ कंप्यूटर है मतलब वहाँ प्रॉब्लम आएगा, और जहाँ प्रॉब्लम आया, जहाँ पर ट्रबल आया, तो उसको शूट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर इंजीनियर, डेस्कटॉप इंजीनियर की नीड होती है। ठीक है, तो अगर आप ये कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करते हो तो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं मार्केट में। वो है हार्डवेयर इंजीनियर के लिए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, सिस्टम इंजीनियर के लिए एंड टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए काफ़ी वैकेंसीज है। या फिर अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो तो आप खुद की जो शॉप भी ओपन कर सकते हो, खुद के आप ओनर, कंप्यूटर शॉप के ओनर बन सकते हो, सेल्स एंड सर्विस के अंदर में भी आप आ सकते हो। ठीक है, काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है और दिन ब दिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है इसके लिए बहुत हाई लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पहले कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, उसके बाद अगर आप ये कोर्स पढ़ते हो तो आप हार्डवेयर एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो ये कोर्स ज़रूर आप कीजिए। ठीक है, इसकी जो सैलरी जो स्टार्टिंग है ये एज़ पर कंपनी के ऊपर में डिपेंड करती है। इसमें आपको 10,000, 15,000, 20,000 तक की भी सैलरी मिल सकती है। और ये जो है अगर आप सेल्स एंड सर्विसेज करते हो तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे आपको जो बेनिफिट मिलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो कोर्स एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसको N+ भी बोलते हैं। तो ये जो एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग है इस कोर्स के अंदर में आप क्या पढ़ोगे? इस कोर्स के अंदर में आप पढ़ोगे नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, लैन मैन वैन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन से टाइप के मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया, कोएक्सियल केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद में लोकल एरिया कैसे बनाते हैं, मतलब लैब किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वर्क ग्रुप क्या है, डोमेन क्या है, मतलब सर्वर किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, रिमोट मैनेजमेंट कैसे हम लोग लेते हैं, रिमोटली डेटा का जो बैकअप है किस तरीके से लेते हैं, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग क्या होता है, ये टोपोलॉजीज़ क्या होती है, लॉजिकल फिजिकल टोपोलॉजीज़ क्या होती है, मैक एड्रेसेस क्या है, स्विचेस क्या है, राउटर क्या है, मॉडेम्स क्या है, वायरलेस नेटवर्क हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें इस एडवांस नेटवर्किंग के अंदर में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट कहाँ पर होगा, जैसे कंपनीज में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, तो उनका मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो वो मेंटेनेंस एज अ नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर करके आप कर सकते हो, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर करके आप कर सकते हो। तो ये इसकी भी काफ़ी डिमांड है इस कोर्स की भी। ये पढ़ने से आप सिस्टम इंजीनियर एंड नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर आप बनोगे, और काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी भी होती हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब बट ये स्टार्टअप जॉब के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब आईटी फील्ड में अगर आप हार्डवेयर नेटवर्क फील्ड में एंटर कर रहे हो तो उसमें ये एंट्री लेवल का कोर्स है, एडवांस हार्डवेयर एंड एडवांस नेटवर्किंग। ठीक है, तो प्रिंटर शेयरिंग से लेके मतलब सारी जो टेक्नोलॉजी है आप इसके अंदर में आप पढ़ोगे।
ठीक है, मतलब आपका जो बेस है वो अच्छा बन जाएगा। अब क्या चाहते हो आप कि आपका हार्डवेयर नेटवर्क तो हो गया और आप चाहते हो कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट मतलब कैसा है, जैसे कि आपको सर्वर हैंडलिंग सीखना है। अब सर्वर में भी काफ़ी टाइप है, जैसे विंडोज़ के सर्वर है, लिनक्स के सर्वर है, यूनिक्स के सर्वर्स है, इसका हैंडलिंग सीखना है आपको। तो ये कोर्स के बाद में भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो वो कैसा, तो देखिए एक कोर्स होता है MCITP MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट, ठीक है, ऐसा ये कोर्स होता है। तो जो MCITP जो कोर्स होता है ये सर्वर 2008 का होता है और ये कोर्स पढ़ने से आप आपके कंपनी में जो सर्वर्स लगे रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर 8 के, उसको आप मैनेज कर पाओगे। और ये करने से आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और L2 लेवल 2 सपोर्ट डेस्क या फिर सर्विस डेस्क एनालिस्ट या टेक्निकल कंसल्टेंट या सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर या IT सपोर्ट इंजीनियर के लिए, मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट का स्पेशलिस्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम दोनों के लिए, मतलब MCITP हो या MCSE हो। पर MCSE में क्या होता है कि सर्वर 2012, 16 और 19 के बारे में होता है, पर दोनों की जो पोस्ट जो होगी वो सेम ही होगी। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब उसके अंडर में जो हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर वर्क करेंगे और काफ़ी डिमांड है इस कोर्स की, ठीक है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी इसमें मिलती है, ठीक है, MCITP एंड MCSE। उसके बाद में होता है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट ये एक ऐसा कोर्स है जो नेटवर्क में, मतलब कोर जो नेटवर्क होता है उसका एक एंट्री लेवल का कोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी ब्रांचेस है, मल्टीपल मतलब ब्रांचेस है, एक नागपुर में है, एक पुणे में है, मुंबई में, दिल्ली में या फिर आउट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। तो ऐसे कहीं पर भी हो सकता है वर्ल्ड में। और इन ब्रांचेस को अगर अपने को जोड़ना है तो उसके लिए राउटर नाम का डिवाइस यूज होता है, ठीक है। तो अब इस राउटर डिवाइस कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, जो मैनेजेबल स्विचेस जो होते हैं उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम, हमारा पूरा इंट्रानेट, ये एक हमारा पूरा एक जो नेटवर्क जो है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन उसका बहुत हाई है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे को हमको बनाना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा CCNA। तो CCNA एक एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन है नेटवर्क में एंटर करने का, बट ये कोर नेटवर्क का पार्ट होगा, ठीक है। ये करने से आप नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कोर्स के भी बहुत डिमांड है और स्पेशली जो लोग का टेलीकम्युनिकेशन में पॉली या इंजीनियरिंग हुआ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स होता है। बट हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए अच्छे से, तब आपको CCNA बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कोर्स होता है RSCE, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, ठीक है। ये एक लिनक्स का कोर्स है, मतलब रेड हैट क्या एक कंपनी है जो लिनक्स OS बनाती है। ऐसे कई कंपनियां हैं जैसे रेड हैट, उबंटू, फेंटोस, फेडोरा, ये सारी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। बट अगर आपने एक बार RSCE पढ़ लिया, RSCE जो रेड हैट का अगर आपने लिनक्स पढ़ लिया तो बाकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप मैनेज कर पाओगे। जैसे MCITP MCSE करने से आपने विंडोज़ के सर्वर को मैनेज करना सीखे या फिर सीखोगे, तो वैसे ही RSCE करने से जो लिनक्स के जो सर्वर्स होते हैं उसको मैनेज करना आप सीखोगे। और इसकी काफ़ी डिमांड है आज, 85% के ऊपर में वेब सर्वर्स और ऐसी कंपनियां उसके अपने आप को माइग्रेट कर चुकी है विंडोज़ टू लिनक्स, ठीक है। बट सबके पास में ना अपना अपना ये होता है, मतलब कुछ विंडोज़ का भी जो कुछ क्वालिटीज़ है और लिनक्स के भी है। बट फिलहाल के लिए अभी करंट में लिनक्स का ज़्यादा बूम है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ये अभी चल रहा है। इवन जो आप एंड्रॉयड जो आप यूज़ करते हो ना, तो वो भी क्या है, उसका जो कर्नल है वो भी लिनक्स है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ये करने से आप लिनक्स इंजीनियर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर और लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अगेन एक बात कि हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग बेस जो है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये कोर्स भी आज मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। मतलब अब तक के जो कुछ भी मैंने आपको बताया
जैसे हार्डवेयर में हमने पूरा इंफ्रा डिज़ाइन किया, पूरे कंप्यूटर को हमने मैनेज किया, ट्रबल शूटिंग सीखी समझ लो। नेटवर्क में क्या किया कि आपने पूरे लैब्स को बना लिया, मतलब ये सब कुछ आप फिजिकली बना रहे हो, बराबर है। सर्वर 2008-12 लाया या लिनक्स के सर्वर लाया, आपने अपने यहाँ पर फिट कर दिए, ठीक है, पर उनको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उतने हार्डवेयर में कितना सारा खर्चा लगेगा, ठीक है। तो मतलब वो पूरा आप मैन्युअली पूरा इंफ्रा बना रहे हो, बट उसमें कॉस्टिंग जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, चाहे सिक्योरिटी कॉस्ट बोलो या रनिंग कॉस्ट बोलो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनियां क्या करती हैं कि जो अपने जो सर्वर्स है वो क्लाउड के ऊपर में रखते हैं। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स है कुछ, जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड, VMware, ऐसे कंपनियां हैं जो ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये करने से क्या होगा कि आप को वर्चुअलाइजेशन का काफ़ी नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। और आप अगेन क्लाउड इंजीनियर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत डिमांडिंग कोर्स है, बट ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको कंप्यूटर का पहले से ज्ञान है, नॉलेज है, वर्चुअलाइजेशन के बारे में वो पता है, हार्डवेयर नेटवर्किंग आता है, और अगर थोड़ी सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर आती है बेसिक, तो बहुत अच्छा ये कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में आता है सिक्योरिटी। मतलब ये जितना कुछ भी आपने पढ़ा है इन सबको तो आपको सिक्योर करना है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इथिकल हैकिंग ये जो कोर्स है काफ़ी बढ़िया कोर्स होता है, ठीक है। ये करने से आप पेनिट्रेशन टेस्टर आप बन सकते हो, सिक्योरिटी एनालाइजर बन सकते हो, सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। मतलब आपके कंपनी में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर्स है, इन सब को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इथिकल हैकिंग पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो इंटरनल नेटवर्क है आप उसको सिक्योर कर पाओगे, अनऑथराइज लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर में एंटर नहीं करने दोगे। तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है इथिकल हैकिंग की, ठीक है। ये करने से आप इथिकल हैकर बनोगे, लीगल हैकर बनोगे, और लीगली अपने नेटवर्क को मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये जो कुछ भी पढ़ा है, अगेन इसके लिए भी क्या है बताया, इसके लिए भी क्या है कि हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के कंसेप्ट आपके काफ़ी अच्छे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी चाहे कुछ भी पढ़ो, द बेस्ट वे टू बिगिन विथ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज टू स्टार्ट परस्यूइंग द सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज लाइक A+N+। मतलब कुछ भी अगर करना है सबसे पहले A+N+ करो, उसके बाद में फिर स्पेशलाइज जो कोर्सेज होते हैं वो पढ़ो। मतलब MCITP, MCC, लिनक्स, CCNA, क्लाउड कंप्यूटिंग, इथिकल हैकिंग, ये सारे कोर्सेज को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं पिछले 14 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, कई कंपनियों के साथ में जुड़ा हूँ, कंपनियों के लिए भी मैंने काम किया है, बाहर जॉब भी मैंने किया, अभी मैं खुद की कंपनी रन कर रहा हूँ। मुझे पता है स्टार्टअप कैसे लेनी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में भी फिर एडवांस इसके कोर्सेस है, जैसे CCNA के बाद में CCNP कर सकते हो, CCI कर सकते हो। लिनक्स में भी एडवांस लिनक्स के कोर्स होते हैं, MCITP, MCC के बाद में भी माइक्रोसॉफ्ट के एडवांस कोर्स होते हैं, इथिकल हैकिंग के बाद में भी एडवांस स्पेशलिस्ट मतलब कोर्स होते हैं। तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, पर सबका जो बेस जो होता है ना वो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग होता है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको एक बार अगर आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको स्टार्टअप जॉब तो लगेगा, और आप एक स्पेशलिस्ट बन के आप इस फील्ड में बाहर आ सकते हो, एक तो जॉब कर सकते हो या फिर खुद का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं ट्रेनिंग भी लेता हूँ ये सब की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये सारे कोर्सेस पढ़ने हैं, तो आप मेरा जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स ये आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर फिजिकल जो ऑफलाइन कोर्स होता है, मतलब मेरे ऑफिस में आकर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये पूरा कोर्स है। टोटल ये सर्टिफिकेशन कोर 1 ईयर का है, ये पूरा पैकेज जिसमें हार्डवेयर, नेटवर्क, CCNA, लिनक्स, MCITP ऐसा पूरा पैकेज है 1 ईयर का, ठीक है। 2 ट्रैक में होता है, एक होता है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है कि डेली आपकी 4 to 5 इयर्स की बैच होगी, और एक होता है नॉर्मल, तो डेली 2 आवर्स की बैच होगी, ठीक है। उसके ऊपर में आपका जो ड्यूरेशन है डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट्स है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।